तो सबसे पहले मैंने मसालों को पीस लिया है, जिसमें जीरा, धनिया, सरसों, लहसुन और प्याज है और खड़े मसाले मैंने इसी में डाल के अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। मेरे तरफ से आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं कुछ बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस जो बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसकी तैयारी मैंने कर ली है। तो आज मैं बनाऊँगी सूरन की सब्ज़ी, जो कि दिवाली में हर किसी के घर में बनता है और ये ज़रूरी भी है। तो आज मैं एकदम देसी सूरन बना रही हूँ, मतलब घर का सूरन। तो बहुत ही सावधानी से बनाना है। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली है। तो मैं आज बनाऊंगी सूरन की सब्ज़ी, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी और उड़द दाल की कचौड़ी बनाऊंगी और फ्राइड राइस, बस इतना ही। तो आपके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या तैयारियाँ कर ली। यहाँ पे दाल भिगा दिया है और इसको साफ़ कर ली हूँ। और सूरन बनाने के लिए मैंने ये मसाले भी पीस लिए। यहाँ पे अदरक, मिर्च, लहसुन का मैंने मतलब कूट ली हूँ दरदरा। और सूरन को मैंने उबाल लिया है, ये देखिए। तो इसको मैं फिटकरी डाल के उबाली हूँ। और आप डायरेक्ट, अगर आपको ज़्यादा ईचिंग होती है हाथ में, तो डायरेक्ट इसको न छुएं, मतलब या तो ग्लव्स पहन लें या हाथों में पन्नी लगा लें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है हाथों में भी। और मैंने इधर गोभी को गर्म पानी में धो लिया है अच्छे से, ये देखिए साफ़ कर लिया है। आलू भी काट ली हूँ, गाजर भी काट ली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने 2 कढ़ाई ले ली है, दोनों को गैस पे रख लिया है और दोनों गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो एक कढ़ाई में मैं डाल दूँगी तेल। तो आज मैं एक कढ़ाई में बनाऊँगी सूरन की सब्ज़ी, दूसरे कढ़ाई में बनाऊँगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये सूरन की सब्ज़ी बनाने में टाइम लगता है और थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें सूरन डाल दी हूँ और इसी तरह से इसको सारे सूरन को थोड़ा सा मैं मतलब मिक्स कर दूँगी। और जब इसको भूनेंगे ना, तो ये ऑलरेडी से सारे सूरन एक में मिक्स हो जाएंगे। उधर दूसरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो उसमें भी मैं डाल दूँगी तेल। उसमें बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने आलू और गोभी को डाल दूंगी कढ़ाई में, दोनों को साथ में मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से एक साथ सारी चीज़ें बनाने से टाइम भी बचता है और सारा काम टाइम पे भी हो जाता है। तो इधर मेरा बन रहा है सूरन की सब्ज़ी और उधर बन रहा है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सूरन को इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। तो कम से कम इसको भूनने में टाइम लग गया था मुझे 25 से 26 मिनट। और जितना इसको भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये अभी गीला दिख रहा है, जब ये भून जाएगा ना तो एकदम मतलब चिकना हो जाएगा, हलवा जैसे हो जाएगा। तो जब तक ये सूरन की सब्ज़ी भून रही है, उधर आलू गोभी फ्राई हो रहा है, तब तक मैं ये जो दाल भिगा के रखी थी ना, उसको पीस लूँगी। तो इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है और इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा पीसना है। क्योंकि इसका मैं कचौड़ी बनाऊँगी, तो दरदरा पीसेंगे तभी कचौड़ी अच्छी लगेगी। तो उधर आलू गोभी भून गया है, तो मैं उसको निकाल दी हूँ प्लेट में। फिर मैंने उसी में डाल दिया है तेल। फिर मैं उसमें डाल दूँगी जीरा और हींग। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 तेज पत्ते। फिर मैं डालूँगी लहसुन, अदरक, मिर्च जो मैंने कूटा हुआ है ना, इसको 1 चम्मच डाल दूँगी। तो ये आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और इधर मैं सूरन को भूनती रहूँगी लगातार। तो ये सारी चीज़ें भून गई हैं, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी कटे हुए टमाटर। फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक और हल्दी। तो उधर कढ़ाई थोड़ी-सी बड़ी है, इसलिए उसमें नहीं दिख रही है चीज़ें, तो मैं सूरन वाली सब्ज़ी उस साइड कर दूँगी और आलू गोभी की सब्ज़ी इस साइड कर दूँगी, ताकि आपको दिख सके। फिर टमाटर को थोड़ा गलने देंगे। टमाटर जैसे ही गल जाएगा, इसमें डाल दूँगी मैं गाजर। तो गाजर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो सूरन को भी मैं लगातार इसी तरह से चलाते हुए भूनूँगी। इसको मतलब चलाते ही रहेंगे, तभी ये अच्छे से भुनेगा।
तो इधर सब्जी में टमाटर पक गया है तो मैं इसमें डाल दी हूँ गाजर, फिर इसी में मैं डाल दूँगी भुने हुए आलू गोभी। तो आप लोग के यहाँ दिवाली में क्या बनता है आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। हम लोग के यहाँ तो सूरन बनना कंपल्सरी रहता है, ऐसे बने या ना बने दिवाली में सूरन ज़रूर बन। तो एक बार से आप भी इसी तरह से सूरन बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा टाइम और मेहनत तो लगता है, लेकिन जब ये बन जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उधर मेरा सूरन भी लगभग भून गया है। आलू गोभी को भी मैंने सारे मसालों के साथ मिक्स कर लिया है, अब उसको रख दूँगी दूसरे तरफ और इधर मैंने कर लिया है सूरन को इसी तरह से। ये देखिए अच्छे से भून गया है, एकदम हलवे जैसे हो गया। तो इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मैं फिर से डाल दूँगी तेल, तो इसमें थोड़ा-सा तेल ज़्यादा लगता है। सूरन आप किसी भी तरीके से बनाएँगे, उसमें तेल लगता ही है। तो अब ये तेल गरम हो गया है क्योंकि कढ़ाई गरम ही है, तो तेल भी गरम हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 तेज पत्ता। फिर मैं बीच में एक बार देख लूँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी भी लगभग मतलब बन चुकी है। फिर मैं उसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब इसी तेज़पत्ता थोड़ा-सा भुन गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी पीसे हुए मसाले, जो मसाले मैंने पीस के रखे थे। अब इसी में मैं डाल दूँगी सूखे मसाले कुछ, तो यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और डाल दूँगी हल्दी पाउडर। बाकी इसके अलावा मैं कोई मसाले सूखे नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने सारे मसाले पीसे हुए थे, तो जब पिसा हुआ मसाला डालते हैं तो सूखा मसाला मैं ज़्यादा नहीं डालती। और इस मसाले को भी मैं भून लूँगी जब तक मसाले तेल न छोड़ दें। तो ये मसाला भी अच्छे से भून लिया मैंने। तो इधर मैंने आलू गोभी को चेक किया, बहुत अच्छे से आलू गोभी की सब्ज़ी पक गई है, तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ढक दूँगी। और इधर मसाले भी सूरन वाले मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो अब इसी मसाले में मैं डाल दूँगी सूरन की सब्ज़ी और मसाले के साथ भी सूरन को अच्छे से भूनना है। इस सूरन की सब्ज़ी में बस इसको जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और जो ईचिंग होती है ना वो भी धीरे-धीरे इसमें ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से चलाते हुए भूनना है और भुनने के बाद ये भी मसालों के साथ एकदम अच्छे से एक ही साथ मिक्स हो जाएगा, मतलब एकदम चिकना जैसे हो जाएगा, तब ये सूरन समझ लीजिए भुन गया है। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको मसाले के साथ भी भून लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी पानी। तो इसको जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं, मतलब पतला मत करिए, हल्का-सा इसको गाढ़ा रहने दीजिए, तभी ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसको लोहे की भी कढ़ाई में बना सकते हैं, उसमें इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई नहीं यूज़ की है, लेकिन आप जब भी सूरन बनाएँ तो आप लोहे की कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और चलाते जा रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए क्योंकि इसमें इससे पहले मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है। तो अब मैं डाल दी हूँ नमक। अब इसको उबाल आने तक अच्छे से पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो अब सूरन की सब्ज़ी मैं दूसरे साइड में कर दूँगी तो ढक के पक रही है। तब तक इधर मैं फ्राई कर लूँगी दाल को, जिसका मुझे बनाना है कचौड़ी। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें तेल डाल दी हूँ, फिर उसमें मैंने डाल दिया है हींग और लहसुन, अदरक, मिर्च का जो मैं दरदरा कूटी थी उसको डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा गरम मसाला डाली हूँ और हल्दी, नमक। फिर मैं डाल दूँगी पीसे हुए दाल। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इतना भुनें कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ।
इसकी कचौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार आप भी ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है उड़द दाल की कचौड़ी, इस तरह से बनाइए। तो सारी चीज़ें बनाने में मुझे कम से कम 1 घंटा का समय लग गया था और मैं बहुत ही जल्दी काम करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि दिवाली के दिन और भी सारे काम होते हैं। तो मैंने ये फटाफट से सारी चीज़ें बना लिया और दाल पीस के मैंने साइड में रख दिया है। अब इसमें मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस। तो इसके लिए मैंने कुकर लिया है, उसमें डाल दूँगी भर के चम्मच घी। तो जब तक घी गर्म हो रहा है मैं चेक कर लूँगी सूरन की सब्ज़ी। तो सूरन की सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है, मतलब पक गई है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी अमचूर पाउडर। तो मैं यहाँ पे भर के चम्मच अमचूर पाउडर डालूँगी और फिर इसको चला के 1 से 2 मिनट पकने दूँगी। तो बस अब 1-2 मिनट पकने के बाद सूरन की सब्ज़ी एकदम परफेक्ट पक के तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी सूरन की सब्ज़ी बनी थी सच में। तो इधर घी भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल दी हूँ जीरा, तेज़पत्ता, खड़ी दाल इलायची और फिर इसमें मैं डाल दूँगी कटे हुए गाजर और हाफ टेबल स्पून नमक। फिर इसमें मैं डाल दूँगी चावल को। और उधर सूरन की सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो मैं उसको अब कर दूँगी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र। फिर इस कढ़ाई को साफ़ करके मैं इसी में बनाऊँगी पूड़ियाँ और कचौड़ी। तो इधर गाजर भी हल्का भून गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल को भी 1 मिनट में भूनूँगी। फिर इसमें पानी डाल के कुकर का ढक्कन कर दूँगी बंद और 2 विसल आने तक इसको पकने दूँगी। 2 विसल में चावल अच्छे से पक जाती है। तो इधर दूसरी साइड मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, उसमें तेल डाल ली हूँ और मैंने आटा लगा के पहले ही रख लिया था। उसमें अजवाइन, नमक और थोड़ा-सा मोयन डाल के गूँथ के मैंने रख लिया था ताकि काम एकदम जल्दी-जल्दी हो जाए। तो इधर तेल भी गरम हो गया है, तो सबसे पहले मैं भोग के लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी ताकि भगवान जी को मैं भोग लगा दूँ पहले, फिर आराम से सबके लिए धीरे-धीरे बना लूँगी। तो कचौड़ी बनाने के लिए आटे को एकदम बाउल शेप में कर लेंगे और उसमें दाल को फिल कर लेंगे। फिर कचौड़ियों को बहुत पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा-सा मोटा ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। तो मैंने भोग के लिए पूड़ियाँ बना के भोग भी लगा दिया, फिर बना रही हूँ सबके लिए। और उधर हस्बैंड मेरे सलाद भी काट दिए थे और फिर जब टाइम मिला तो मैंने पापड़ भी तल के रख लिया। तो ये मेरी थाली तैयार है। हेलो, अगर आपको आज की ये मेरी थाली अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये थाली आज की कैसी लगी। और सूरन की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनी है और जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब करिएगा और सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आज की थाली कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।